नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। शहर में फिर चली गोलियां। जी हां, हम आज कोई गोलियों के विषय में बात नहीं करेंगे। हम आज मुरैना की सुरक्षा व्यवस्था और अमनो चैन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे मुरैना शहर में जो पुलिसिंग है वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिसकर्मी। और पिछले दिनों कई महीनों से मुरैना में बराबर अपराध हो रहे थे और पुलिस पर बराबर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। मुरैना शहर 3 थानों के अंतर्गत आता है, जिसमें सिविल लाइन थाना, स्टेशन रोड थाना और कोतवाली थाना। लगभग मुरैना का मुख्य शहर कोतवाली थाने के अंतर्गत आता है, जहां पर पूरे जिले से पूसा से सबलगढ़ तक और बामोर से सरायचोला तक के सभी ग्रामीण अपनी खरीदारी करने के लिए आते हैं। और खरीदारी का विशेष संबंध धन से होता है और धन का संबंध सुरक्षा से होता है। हम आपको बताएंगे कि पुलिस की सुरक्षा कितनी मुस्तैद हो चुकी है। मुरैना के शहर कोतवाल, नवागत कोतवाल, वो नवागत ही कहेंगे कि अभी उन्हें 6 महीने भी नहीं हुए हैं। और उन्होंने जब आए तो उन्हें विरासत में काफी अपराध घटित हुए मिले और अचानक अपराधों का ग्राफ इतना बढ़ गया था कि कोई भी थाना प्रभारी होगा तो ऐसे अपराध के माहौल में आएगा तो सोचेगा कि मुझे अपराध पर अपना अंकुश कैसे लगाना है। जब शहर कोतवाल को विरासत में अपराधों का इतना बड़ा ग्राफ मिला तो उन्होंने धीरे धीरे अपना जो कार्य प्रणाली है उन्हें सभी लोगों को दिखानी थी। लोगों ने शहर कोतवाल के विषय में तमाम प्रकार की बातें करना शुरू की, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली आज सबके सामने आ चुकी है। हमारा चैनल कभी भी किसी की बड़ाई करने में रुचि नहीं दिखाता। जो सत्यता होती है हम उसे दिखाते हैं। हमारे प्रबुद्ध प्रिय दर्शक जानते हैं कि हमें किसी भी अधिकारी की या किसी सिस्टम की बड़ाई करना नहीं आती है। जो सत्य होता है हम उसे दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल शहर अमन और चैन से जी रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि शहर कोतवाल ने मुरैना शहर के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर और सीएसपी राकेश गुप्ता के मार्गदर्शन में उनसे निर्देश लेते हुए बराबर अपराध का ग्राफ कम किया और अपराधों को शमन करने में काफी महती भूमिका निभाई है। हम आपको आज दिखाएंगे कि अभी विगत 10 अप्रैल को ही रात्रि गश्त के दौरान टीआई आलोक परिहार ने 2 चोरों को अलग अलग जगह से 2 कट्टों के साथ और 2 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया। इसके पहले 9 तारीख को पीसी के माध्यम से शहर कोतवाल आलोक परिहार ने बताया कि विगत यानी 2023 के लगभग और 24 में 3 चोरियां हो चुकी थी, जिसमें लगभग 7,88,000 रुपए का माल मशरूका यानी धन चुरा कर ले गए थे। और रात्रि में चोर ने अपने कार्य को अंजाम दिया था। वो 2 चोर उन्होंने और 7,88,000 रुपए का जो माल है वो पुलिस ने लेकर जो प्रेस है और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके पहले भी हम आपको 3 बार में 3 जो है उपलब्धियां पुलिस की दिखाएंगे। और तीसरे जो इसके पहले आपने सुना होगा 2 जगह मुरैना में गोलियां चली थी। ओल्ड टाउन कैफे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था और किचन रेस्टोरेंट में, और वहां पर उनकी गोलियां चलाकर और एक व्यक्ति नामजद नहीं था, वो फरार था। और गंदी पोखर पर ही एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। वो तो शहर कोतवाल के सामने की घटना है। तो ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 3 चोरियों के जो आरोपी थे, 2 चोर, उनको प्रेस के माध्यम से एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर ने प्रस्तुत किया। और हाल ही में कल के दिवस 2 चोर मैं कट्टों के और जिंदा राउंड के आलोक परिहार थाना प्रभारी टीआई कोतवाली ने गिरफ्तार किए। आइए हम आपको क्रमानुसार ये तीनों घटनाओं की जानकारी देते हैं। और चूंकि ये 3 घटनाएं एक से एक लगातार जुड़ी हुई हैं तो हम संक्षिप्त में आपको जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं इन घटनाओं की ओर
और इसके बीच में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर कि पुलिस ने क्या कहा और ये कौन लोग थे। विगत दिवस थाना प्रभारी आलोक परिहार ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। एक गल्ला मंडी के पास से पानी की टंकी जो लगी हुई है वहां पर, और दूसरा पुराने शुक्ला होटल के पीछे से। ये दोनों चोर मैं हथियार के जो 315 बोर के कट्टे थे, दोनों पर एक एक कट्टा मिला और दोनों पर एक एक 315 बोर का जिंदा राउंड मिला। ये दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो जो घटना को ये अंजाम देना चाहते थे, तो उस घटना को ये अंजाम नहीं दे पाए और पुलिस की मुस्तैदी से ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चलिए हम बात करते हैं मुरैना शहर की 3 बड़ी बड़ी चोरियों की। मुरैना शहर में 2023 से और 24 तक 3 बड़ी बड़ी चोरियां हुई और इन चोरियों में लगभग 7,88,000 रुपए का जो माल है वो चोर चुरा के ले गए। रात्रि के समय पर इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। 3 चोरियां कौन कौन सी थी हम आपको बताते हैं। 24 जून 2023 को डॉक्टर राकेश शर्मा निवासी राष्ट्रीय हॉस्पिटल के पीछे इनके यहां पर चोरी हुई। दूसरी चोरी हुई थी 22 सितंबर 2023 को, और ये जो चोरी हुई वो दिनेश तोमर जीवाराम की बाउंड्री के पास संजय कॉलोनी से। दोनों ही जगह पर चोरों ने ताला तोड़ा और अपने कार्य को अंजाम दिया। तीसरी चोरी अभी वर्तमान में जो थाना प्रभारी शहर कोतवाल आलोक परिहार है उनके सामने उनके सेवा काल में हुई, और वो हुई 21 फरवरी 2024 को। 21 फरवरी 2024 को पंकज अग्रवाल जो कि पुराना चुंगी नाका रोड पर एशियन पब्लिक स्कूल गोपालपुरा जो है वहां पर रहते हैं, और उनके यहां चोरी हो गई। चोरी होने पर 7,88,000 रुपए का कुल माल मशरूका चोर चुरा कर ले गए, और उनकी कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने अपनी टीमें गठित की, और टीमें गठित करने के बाद तीनों चोरों को, 3 नहीं माफ कीजिए 2 चोरों को इन्होंने गिरफ्तार किया, और पूरा जो सोने के आभूषण है जो चोरी में गए थे वो प्रेस के समक्ष प्रस्तुत किए। आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर अरविंद ठाकुर के द्वारा जो पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी उसकी दृश्य। थाना कोतवाली अंतर्गत अच्छा कार्य हुआ है। देखिए, चोरी की अनेक घटनाएं पहले पूर्व में घटित हुई थी। उनमें से खासतौर से एक जून की घटना है, इसमें डॉक्टर राकेश शर्मा के यहाँ से चोरी हुई थी। एक दिनेश तोमर जी के यहाँ से चोरी हुई लगभग सितंबर महीना में, और अभी कुछ दिन पहले पंकज अग्रवाल जी के यहाँ चोरी हुई। इन चोरियों में मतलब एक ही तरह की गैंग, एक ही स्टाइल की मॉडस ऑपरेंडी थी, तो उसको लेकर के पुलिस लगातार काम कर रही थी। उसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस ने एक टीम गठित की थी, वो और साइबर सेल की टीम ने मिलकर के इन चोरों के बारे में कुछ सुराग लगा, और सैयद नहर के पास में ये जो है, जब चोर की लोकेशन का पता चला तो वहां जाकर के इन लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। वो लोग नहर में कूद गए। पुलिस के द्वारा भरसक प्रयास के बाद उनको पकड़ा गया। जब उनको पकड़ा गया तो उनके द्वारा सारी घटना को एक्सेप्ट किया गया, और इसके अंदर आप ये जो है ये देख रहे होंगे, ये एक कटर है, और ये बड़ा ही मॉडर्न टाइप का कटर है। इससे ये लोग क्या करते थे कि ताला को नहीं तोड़ करके कुंडी जिससे ताला अटकता है उसको तोड़ देते हैं, और उसमें मुश्किल से 2-4 सेकंड का समय लगता है। और ये चोर बड़े सातर प्रवृत्ति के थे। पुलिस के द्वारा इनसे रिकवरी, जो चोरी में गया मसरूका था वो रिकवर किया गया। लगभग 7,88,000 रुपए का मसरूका रिकवर हुआ है। इसमें 2 चोर पकड़े गए हैं, और एक चोर जो है उत्तर प्रदेश का है, एक यही मुरैना का है, और दोनों चोरों का अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये प्रोफेशनल चोर है। सर, दोनों चोरों के कैसे हुए? जैसे मुरैना था, एक उत्तर प्रदेश का, दोनों का ये देखिए, एक्चुअली जब चोरी में ये लोग जेल में जाते हैं, जेल के दौरान इन लोगों का आपस में संपर्क बन जाता है। कोई किसी काम में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी काम में। इस तरीके से ही इनका भी संबंध बना है। हमने आपको दिखाया कि जो 3 चोरियों का खुलासा पुलिस ने किया था। हम आपको फिर बता दें कि इसमें जो महती भूमिकाएं 3 पुलिस अधिकारी निभाते हैं, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सिटी के अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर और सीएसपी राकेश गुप्ता। और इसके पहले जो हम आपको बता रहे हैं, 3 जो अपराधी हैं, 2 अपराधी गोली के चलाने वाले थे और 1 अपराधी हत्यारा था। आपको याद हो, गंदी पोखर पर 23/3/24 को ये आलोक परिहार टीआई साहब के सामने हत्यारा अपनी पत्नी को मारकर चाकू से गोदा, और चाकू से गोद कर और वो वहां छोड़कर भागा था। जिसके पश्चात जो रचना नाम की जो उसकी पत्नी थी,
राजू राठौर ने उसका मर्डर किया था वो भाग गया था और उसका जो खुलासा भी करके उस हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद आपको याद होगा किचन रेस्टोरेंट में गोलियां चली थी। वो किचन रेस्टोरेंट में गोलियां चलाने वाला जो अपराधी था वो रेस्टोरेंट में गोलियां चला के भाग गए थे। ये लोग बताया जा रहा था कि केशव कॉलोनी में ये गोलियां चलाते हुए भागे थे। उसके बाद किचन रेस्टोरेंट के मालिक को इन लोगों ने फोन भी लगाया था फिरौती के लिए कि अगर तुमने रात को जो मुझे पैसे नहीं भेजे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। और पुलिस ने काफी सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उस अपराधी की भी पतासी शुरू कर दी थी। तो किचन रेस्टोरेंट का जो आरोपी था वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही हम आपको बता दें ओल्ड टाउन कैफे में उस समय पे टीआई खेमरिया जी थे। ओल्ड टाउन कैफे पर आशिकी के चक्कर में एक लड़के ने दूसरे लड़के को गोली मारी थी जो उसके बाह में लगी थी और वो वहां से फरार हो गया था गोलियां चलाते हुए। आपको याद होगा ये पूरी घटना। और वो भी तब से फरार था। ये तीनों ही व्यक्ति, दो गोलियां चलाने वाले और एक हत्यारा, तीनों को गिरफ्तार करने में टीआई आलोक परिहार ने महती भूमिका निभाई और इनके साथ में थाने की टीम भी थी। तो हम आपको बता दें तो ये सभी जो पुलिस ने जो कार्रवाई की वो काफी प्रशंसनीय है। हम आपको फिर बता देते हैं कि हम बेवजह प्रशंसा नहीं करते। आप समझ रहे होंगे कि 3 अलग अलग घटनाओं में मतलब जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है वो वास्तव में प्रशंसा योग्य है। इसमें हम मानेंगे कि एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल एसपी अरविंद ठाकुर, सीएसपी राकेश गुप्ता और टीआई आलोक परिहार और उनकी टीम ने काफी अच्छी भूमिका निभाई। आपने कुछ आरोपी जो गिरफ्तार किए सर, उस मामला क्या है और कौन कौन आरोपी गिरफ्तार किए? विगत दिनों कई मामले हुए थे जिनमें हमने विवेचना और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें अभी 28 तारीख को राजू राठौर द्वारा अपनी पत्नी को चाकू गोद कर हत्या कर दी थी, जिसमें वो फरार चल रहा था। उसको आज हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और आज उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद में भी 307 के प्रकरण हुआ था पिछले साल में, तो उसका भी आरोपी निखिल तिवारी जो है वो उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और अभी किचन रेस्टोरेंट में भी गोलीबारी की थी, उसका भी हमने आरोपी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 कट्टे और कारतूस बरामद किए हैं और राजू जो राठौर है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी उसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया है। और निखिल तिवारी, निखिल शर्मा, राजू राठौर इनको हमने गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत। हमने आपको दिखाया कि 10 अप्रैल को टीआई आलोक परिहार ने 2 चोर अलग अलग एक एक कट्टे के साथ में पकड़े। हमने आपको दिखाया 3 चोरियां जो अलग अलग स्थानों पर हुई थी, वो उसकी जो 2 चोर हैं और 7,88,000 रुपए का माल मशरूबा यानी सोने चांदी के जेवर जब्त किया और प्रस्तुत भी किया। हमने आपको दिखाया कि 3 जो आरोपी थे उसमें से एक हत्यारा और 2 गोली चलाने वाले, ये तीनों को एक ही दिन गिरफ्तार करके पुलिस ने सफलता हासिल की। हम इस सफलता में मानते हैं कि एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर और सीएसपी राकेश गुप्ता और जो टीआई आलोक परिहार इनकी टीम ने अच्छा कार्य किया। फिलहाल शहर में अमन कायम है, शांति कायम है और हम ये सोचकर चलते हैं कि पुलिस ऐसी ही कार्रवाई करेगी और आगे कोई अपराध की घटना सुनने को नहीं मिलेगी। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।